नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते फीवर होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया, तो आज फिर से आपके बीच में हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप समय से पहले होम लोन चुकाने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया नियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई लोन लेने वालों को ये राहत देने जा रहा है दोस्तों। दरअसल आरबीआई ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक का यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। दोस्तों, इसी बारे में आज वीडियो होने वाली है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो को पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक ये नियम था दोस्तों कि अगर कोई पर्सन जिसने अपना होम लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लिया हो, अगर वो समय से पहले अपने लोन को थोड़ा या पूरा चुकाना चाहता है तो बैंक उससे प्री पेमेंट चार्जेस वसूलता था। अब नया नियम आने के बाद बैंक और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऐसा नहीं कर पाएंगी। सभी बैंक और एनबीएफसी समेत सभी रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन के लिए आरबीआई का यह नया नियम मानना मैंडेटरी रहेगा। इससे करोड़ों लोन लेने वाले लोगों, खासकर होम लोन और एमएसई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन लेने वालों को इसका सीधा फायदा मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बात करते हैं कि आरबीआई के फैसले से क्या फायदा होगा, किन किन को फायदा होगा। इस फैसले से उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्होंने नॉन कॉमर्शियल काम के लिए फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है, भले ही किसी पर्सन ने अकेले लोन लिया हो या अपने को ऑब्लिगेट के साथ लोन लिया हो। ऐसे सभी लोन पर कोई भी बैंक या एनबीएफसी प्री पेमेंट चार्ज नहीं वसूल पाएगा। इसके अलावा अगर किसी पर्सन ने बिजनेस के लिए लोन लिया है या किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसई ने लोन लिया हो, तब भी कॉमर्शियल बैंक प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगा पाएंगे। हालांकि यह छूट कुछ खास कैटेगरी के इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होगी दोस्तों। आइए जानते हैं वीडियो में आगे कि किन किन इंस्टीट्यूशन को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसमें है स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी अपर लेयर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सभी इंस्टीट्यूशन इस नए नियम का लाभ नहीं ले पाएंगे दोस्तों, आरबीआई ने 50 लाख रुपए तक के लोन पर भी इसमें राहत दी है। आइए वीडियो में जानते हैं कि किस तरह की राहत है। अगर किसी पर्सन या एमएससी को, अभी मैंने जो बताया था आपको इंस्टीट्यूशंस, उनमें से अगर उन्हें किसी ने 50 लाख रुपए तक का लोन मिला है या लिया है तो उन पर भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगाया जा सकता। इसमें टियर 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी अपर लेयर, एनबीएफसी मिडिल लेयर ये शामिल है। यानी कि जिन्होंने भी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये लोन लिए हैं तो उन पर भी ये छूट का लाभ उनको मिलेगा। दोस्तों, आरबीआई को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, आरबीआई की क्या मंशा है, किसको फायदा पहुंचाने की मंशा है, इस बारे में वीडियो में जानते हैं आगे। आरबीआई ने बताया कि जांच में ये बात सामने आई है कि कई रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस प्री पेमेंट चार्जेस को लेकर अलग अलग पॉलिसी अपना रहे हैं। इससे ग्राहकों में भ्रम और विवाद की स्थिति बन रही है। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस लोन एग्रीमेंट में ऐसे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज शामिल कर रहे थे जिससे ग्राहक कम ब्याज दर वाले ऑप्शन पर स्विच न कर सके। दोस्तों, आरबीआई ने कहा है कि ये राहत लोन चुकाने के सोर्स पर निर्भर नहीं होगी, यानी चाहे लोन का पार्ट पेमेंट हो या पूरा लोन पेमेंट और फंड का कोई भी सोर्स हो, अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही किसी भी तरह का लॉकिंग पीरियड मैंडेटरी नहीं होगा। दोस्तों, ये तो बात हुई फ्लोटिंग रेट पर जो आरबीआई ने छूट दी है पार्ट पेमेंट करने की, उसमें कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। अब हम वीडियो में आगे बात करते हैं फिक्स टर्म लोन पर उसका क्या फायदा मिलेगा, इस बारे में वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, नए नियम के मुताबिक फिक्स चार्ज लोन पर अगर प्री पेमेंट चार्जेस लगाया भी जाता है तो वो सिर्फ प्री पे की गई राशि पर बेस्ड होना चाहिए। वहीं ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के मामले में नियम थोड़ा अलग है। अगर लोन लेने वाला समय से पहले रिन्यूएबल न करने की इंफॉर्मेशन देता है और तय तारीख पर लोन खत्म कर देता है तो कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगाए जाते। दोस्तों, इसमें एक आरबीआई ने एक चीज और भी बताई है कि की फैक्टर स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने कहा है। आइए जानते हैं की फैक्टर स्टेटमेंट है क्या। की फैक्टर स्टेटमेंट में पूरी डिटेल जरूरी। आरबीआई ने यह निर्देश दिया है कि प्री पेमेंट चार्ज से जुड़ी सभी नियम की जानकारी लोन एक्सेप्टेंस लेटर, कॉन्ट्रैक्ट और की फैक्टर स्टेटमेंट यानी कि केएफएस में दी जानी जरूरी है। अगर केएफएस में कोई चार्ज पहले से मेंशन नहीं है तो बाद में उसे वसूला नहीं जा सकेगा। ये फैसला कस्टमर की ट्रांसपेरेंसी और कोऑपरेटिव बैंकिंग सर्विसेज की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है
दोस्तों आइए वीडियो में आगे जानते हैं कि ग्राहकों के लिए आरबीआई के फैसले का मतलब क्या है, यानी कि जो फैसला आरबीआई ने लिया है तो उसका ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जानते हैं। आइए, आरबीआई के फैसले का मतलब ये है कि अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन जैसे कि होम लोन लिया है और आप उसे थोड़ा या पूरा तय समय से पहले चुकाना चाहते हैं, तो बैंक या फाइनेंशियल कंपनियां आपसे कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं वसूल पाएंगे। इसमें शर्त ये है कि आपका लोन 1 जनवरी 2026 या उसके बाद अप्रूव या रिन्यू हुआ हो। अभी तक बैंक या फाइनेंशियल कंपनियां कस्टमर पर ये चार्ज लगाते थे ताकि कस्टमर किसी और बैंक के सस्ते लोन पर स्विच ना कर सके या अपने लोन का प्री पेमेंट ना करे। इससे उन्हें पूरा ब्याज कमाने का मौका मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों आरबीआई ये राहत देने जा रहा है 1 जनवरी 2026 से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, वंदे मातरम।